सी चिट्ठियां एक और चीज है मेरे पास, वो भी आपको जरूर पसंद आएगा। ये आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ, अभी खरीदा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे परीसे मुझसे नाराज नहीं हो सकती, इसी तरह तुम भी मुझसे नाराज नहीं होगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही की आपने। बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, आज मैं उसके साथ बाजार गई, मैंने उसको ढेर सारी शॉपिंग कराई और मैंने बहुत वक्त गुजारा उसके साथ। यकीन करो, उसने एक भी बेतुकी बात नहीं की। 1,20,000 रुपए बने आपके। 1,20,000? इतने कम क्यों? मैडम, जितना गोल्ड था उतने ही पैसे बताए आपको। ओफ पीजान, मुझे फिर से बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो खा लो। मैं परेशान हो गई हूँ, पूरा दिन मुझे भूख लगती रहती है। तो खा लो। मैं ना खा खा के मोटी भैंस हो जाऊंगी। तुम मोटी हो भी जाओगी, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लगोगी। हाय नहीं भाई, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस पूरा दिन की भूख से। अरे ऐसे करते हैं कि कुछ बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट मैं तुम्हारे कमरे में रखवा देता हूँ, पढ़ते हुए खाती रहना। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ना खीर बनाई है, तुम खीर खा लो। थैंक यू पीजान, थैंक यू। आली, तुम्हें इसकी भूख की वजह समझ आ रही है ना? अरे बीजान, इसके खाने पीने की उम्र है, खाने दें इसे। अरे उससे टेंशन हो रही है। क्यों, किस बात की, क्या हो गया? कोई बीमारी है क्या? खुदा ना करे, कैसी ऑल फॉल तुम बकते रहते हो। ये जो तुमने रिश्ते और मंगनी का भूत उसके सर पे सवार किया है ना, ये उसकी टेंशन हो रही है उसे। और उस बेचारी को तो खुद भी नहीं पता उसे इतनी भूख लग रही है। अरे बीजान, वैसे कमाल है ये लड़की। हमें टेंशन होती है तो खाना पीना भूल जाते हैं, और ये खुशी में खाए चली जा रही है। खैर, आप कुछ मत कहा करें, इसे खाने दिया करें। और बात सुनो, तुम मुझसे कुछ कहने आए थे। बीजान, मुझे एक मशवरा करना था आपसे। कल के फंक्शन के लिए निगत आंटी और नादिया के लिए भी अगर कुछ कपड़े खरीद दिए जाएं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, नादिया को साथ ले जाओ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं ले आया हूँ कपड़े। तो बेटा फिर तुम उससे मशवरा क्या लेने आए हो? यूं कहो ना, तुम बताने आए हो। बीजान, मैंने आपके लिए भी एक बहुत ही प्यारा सूट खरीदा है, उनके कपड़े आप उन्हें दे आइएगा। मेरा जोड़ा मुझे दे दो, उनका गिफ्ट उनको दे आओ। वैसे बीजान, वो जो सूट मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, वो आप पे बहुत सजे, बिल्कुल मलका आलिया लगेंगी आप। मेरा बेटा जो लेकर आया है। बीजान, खीर बहुत मजे की है। तरीसा, तरीसा। अल्लाह ताला इनकी खुशियों को नजर न लगाए, ऐसे ही खुश रहे, आबाद रहे। इरफान, इससे पहले कि तुम कहीं निकल जाओ, जरा ये देखो मैं क्या जबरदस्त चीज लेकर आई हूं। इरादा तो मेरा था कि 4 चूड़ियां दे के लूंगी, मगर देनी पड़ गई मुझे 6। मैंने सोचा था कि आपको 4 की 6 बना के दूंगा, लेकिन अब 6 की 12 बना के दूंगा। अरे तुमसे तो मैं महीने के राशन की तरह जेवर लिया करूंगी। इधर आओ, जरा देखो तो सही, कितनी खूबसूरत है ना? अच्छी? हाँ है तो। परीसा की जगह तुम होती नादिया, और ये अंगूठी मैं तुम्हारी खूबसूरत उंगलियों में पहनूंगा। काश। आंटी, आंटी। क्या हुआ? सब खैरियत है? ये क्या ले आए? पहले ये बताओ, आंटी कहाँ है? बाहर गई है टेलर के पास। क्यों?
हमने कपड़े पिक करने थे ना। ओह, कल के लिए? हाँ, कल के लिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं सबके लिए सब कुछ लूंगा और तुम दोनों को भूल जाऊंगा? भूल सकते हो? सोच सकती? सोचा जा सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ऐसा सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये देखो। ओ, ये तो आंटी का है। ये तो आंटी। कैसा है? अब क्या इसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी? नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इट्स ऑलराइट। हम जाकर तुम्हारी पसंद का भी ले सकते हैं। आली, आपकी पसंद मेरी पसंद है। बहुत प्यारा है, बहुत हसीन है। थैंक यू। एक ही पल में बेगाना कर दिया ना, थैंक यू बोलकर। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। अच्छा आली, वो इरफान की रिंग उठानी है ज्वेलर से। मेरे पास रिसीट पड़ी है, मैं अभी लेकर आई। नहीं नहीं नहीं, ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही संभालो। ओके बाय। अच्छा आली, हाँ, चाय पियोगे? बहुत दिल चाह रहा है मगर रुक नहीं सकता, बहुत सारे काम। आंटी से कहना अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो मैं उनके साथ जाके से चेंज करवा दूंगा। ओके, बाय। बाय। अम्मी, क्या हुआ नादिया? वो परीसा बहुत ज्यादा रो रही है तो मैं उसके पास जा रही हूँ। इस वक्त मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप ना जाइएगा। आप उधर होंगी तो वो मुझे अपना मसला नहीं बताएगी। बस आप परेशान ना होए, मैं आ जाऊंगी घर। ऐसी भी क्या बात है बेटा? पता नहीं, मुझे खुद परेशानी हो रही है। पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, आप दरवाजे लॉक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। भैया की बेटिया हो, आंगन की बेटिया हो, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठियां। परीसा, क्या हुआ? नादिया बाजी, मैंने आज से पहले कभी अम्मी अब्बू के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं है कि अब्बू अम्मी कैसे थे। मुझे याद है तो सिर्फ भाई का प्यार, जैसे वो मुझे रात को लोरी सुना के सुलाया करते थे।
भाई के चेहरे में मैंने हमेशा अब्बू का चेहरा देखा। अब भाई के प्यार में हमेशा मामा का प्यार। तो फिर आज क्यों मुझे वो याद आ रहे हैं? परीसा, अगर तुम्हें अम्मी अब्बू याद आ भी रहे हैं तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। आज तो वो बहुत खुश होंगे। आली भी देखो कितने खुश है, क्योंकि ये है ही खुशी का मौका। अब देखो तुम्हें कितना अच्छा दूल्हा मिला। परीसा, इस तरह आली के सामने मत रोना, उनको बहुत दुख होगा, वो नहीं कर सकेंगे बर्दाश्त। नादी बाजी, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी। प्लीज भाई को मना कर दे कि मुझे नहीं करनी। परीसा, आली, ये सूट तुमने खरीदा मेरे लिए। आप रो रहे हैं? नहीं, नहीं तो। आली, क्या हो गया? आली प्लीज। बस वो अम्मी अब्बू की याद आ रही थी। नादिया यहाँ? ये कब आई? बीजान, बीजान, हाँ बेटा, बीजान कहाँ है आप? ये लो चाय। बीजान, वो नादिया परीसा के कमरे में सो रही थी। हाँ वो बेटा सुबह सुबह निकट आई थी, तो वो बता रही थी कि रात को परीसा ने फोन करके नादिया को अपने पास बुला लिया था। नादिया को फोन करके अपने पास बुला लिया? मगर क्यों? बेटा वो बहुत परेशान थी, रो रही थी, उसे माँ बाप याद आ रहे थे। मगर इतने सालों में मैंने कभी उसे उनकी याद नहीं आने दी, कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। बेटा जाहिर सी बात है, उसकी मंगनी हो रही है, माँ बाप तो याद आएंगे ना। मगर मैं कैसे सोता रह गया? कितनी परेशान होगी वो। उसे कुछ नहीं हुआ है, नादिया ने आके उसको समझा दिया था, तभी तो अभी तक सो रही है। पता नहीं कब सोई होगी। अच्छा बीजान, आप मत जगाइएगा उन्हें, सोने दें, नींद पूरी कर लें, अच्छा है, क्योंकि
आज रात भी लेट तक जागना होगा। हाँ मुझे अंदाजा है बेटा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? हाँ हाँ बना दीजिए। एक्चुअली मुझे लड़कों को थोड़ा बताना है स्टेज के बारे में और फिर वर्कशॉप भी जाना है। अच्छा ठीक है। बीजान, हाँ बेटा। बीजान वो नादिया से कहिएगा प्रीसा को अकेला मत छोड़ प्लीज। अच्छा मैं बोल दूंगी। ओके। नादिया बाजी, अरे आराम से जा रही थी कि तुम उठ ना जाओ। तुम ठीक हो? सॉरी मैंने आपको रात को डिस्टर्ब कर दिया था। क्या हो गया परीसा? कुछ नहीं होता। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। प्लीज भाई को मत बोलिएगा। नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस आज तुमने बहुत प्यारा लगना है, तो उठो, मुंह हाथ धो और फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं भी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, अम्मी बहुत परेशान होंगी। चल अपना ख्याल रखना। हाफिज। हाफिज। शुक्र है भाई सो रहे थे, वरना भाई कितना टेंशन में आ जाते। कितना खुश है वो। मुझे लोगों की नजरों से अंदाजा तो हो रहा था, लेकिन कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी। आज तो तूबा की अम्मी ने हद ही कर दी। इतने तंज से कह रही थी कि हम तो समझ रहे थे कि नादिया की शादी अलियान से हो रही है, लेकिन आज पता चला कि नादिया तो परीसा की मंगनी से इतनी खुश है और इतनी मसरूफ है। बहुत परेशान हूं बीजा। मुझे अंदाजा है इस बात का निकट, और बात भी परेशानी की है। मोहल्ले वाले मुंह पर बातें कर रहे हैं, खानदान वाले पीठ पीछे कर रहे होंगे। नादिया के अब्बू जिंदा होते तो कभी किसी की इतनी हिम्मत ना होती। जो होना है वो सबके सामने होकर रहेगा और सबको पता चल जाएगा। तुम दिल बुरा मत करो, अल्लाह खैर से बस ये मंगनी हो जाए। तो मैं आलियान को सख्ती से कहूंगी कि वो परीसा की शादी से पहले नादिया को रुखसत करके घर ले आए। अच्छा अब तुम रोना बंद करो,
नादिया तुम्हें देखेगी तो उसका भी दिल बुरा होगा। अच्छा अब तुम मेरे साथ घर चलो, मैं कुछ चीजें लेकर आई हूँ, सामान वगैरह सब बिखरा हुआ है, तुम देख लो अगर उसमें किसी चीज की कोई कमी है तो मैं और जाके ले आऊंगी। हाँ ठीक है। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुड़िया रानी हूँ। जबरदस्त स्केच है, किसने बनाया? अच्छा है। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। ये क्या तुमने इतने फजूल से आदमी से मंगनी कर ली है? मैं इतना हैंडसम लड़का तुम्हें नजर नहीं आता?